हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, आप प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं या प्राथमिक विद्यालय में आप प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्य कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप असिस्टेंट टीचर हैं या आप हेड टीचर हैं, तो ख़ास तौर पे ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, ट्रांसफ़र का लाभ अब बेसिक शिक्षकों को बहुत कम ही देखने को मिलता है। सरकार जब ट्रांसफ़र खोलती है, यानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले, तो किसी विशेष अवसर पे ही ट्रांसफ़र खोला जाता है और विशेष अवसर पे ही लाभ मिलता है। लेकिन म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र है, यानी एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के साथ पेयर बना ले, तो जिले के भीतर या जिले के बाहर ये वर्ष भर प्रक्रिया चलती रहती है। पेयरिंग का जो वर्क है उसको शिक्षक को बनाना होता है। जिले के भीतर अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो ये शासकीय और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की घटना होती है। आप कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक का प्रश्न यहाँ कहाँ आता है? दोस्तों, एक ही विद्यालय में रहते रहते जो मोनोटोनी यानी एक रास्ता पैदा होती है, ये एक रास्ता व्यक्तिगत होती है, स्वभावगत होती है। एक ही विद्यालय में कहीं कहीं आप अक्सर देखते रहते हैं, वीडियो वायरल होते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अशोभनीय, अमर्यादित होती हैं। शिक्षिका बहनें आपस में लड़ाई करती हैं, मारपीट करती हैं, वीडियो वायरल होते हैं। कहीं कहीं पे शिक्षकों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, समन्वय नहीं रहता, मन मुटाव की समस्या रहती है। कहीं कहीं जूनियर शिक्षक का ग्रुप रहता है, सीनियर शिक्षक का अलग ग्रुप रहता है, और विद्यालय में बच्चों के निमित्त जो कोऑर्डिनेशन है, चूँकि हमारा शिक्षक परिवार का जो टारगेट है, जो लक्ष्य समूह है, वो बच्चे हैं। और बच्चों में लर्निंग आउटकम, यानी हम कैसे मनोवैज्ञानिक और कैसे कक्षागत परिवेश को डिज़ाइन करें, कैसे हम सहज, सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्मित करें कि बच्चों में सीखने की जो क्षमता है उसका प्रयोग करते हुए सीखने की घटना को प्रतिफलित करें। ये शिक्षक का मेन जो पेशा है और मेन उसका धर्म है। चाहे हम गुरु के रूप में कहें तो गुरु का अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य है, और आधुनिक परिवेश में अगर हम शिक्षक की परिभाषा के रूप में कहें तो एक शिक्षक का जो पेशा है वो यही है कि जो देश का भविष्य है उसके चरित्र को गढ़ना, उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास सुनिश्चित करना। लेकिन दोस्तों, अंतः जनपदी जो तबादला है वो कई कारणों से होता है। सबसे बड़ा कारण तो परिवार होता है। परिवार का रवैया अगर सहयोगात्मक है, परिवार सुरक्षित है, और तो कभी शिक्षक अंतः जनपदी तबादले के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन अगर परिवार से विद्यालय की दूरी ज़्यादा है और विद्यालय में जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है, जो संवेगात्मक वातावरण है, वो संतुलित नहीं है, सम्यक नहीं, शिक्षक विद्यालय आने में कभी देरी कर देते हैं और आधिकारिक निरीक्षण में वो अनुपस्थित पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, निरीक्षण का मतलब ही है इंस्पेक्शन। निरीक्षण का मतलब है फॉल्ट को फाइंड करना, कमियों का दर्शन करना, दोष का दर्शन करना। और एक शिक्षक की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यही है कि वो पंक्चुअल हो, समयनिष्ठ हो, टाइमली अराइवल एंड टाइमली डिपार्चर।
अगर शिक्षक के अंदर ये गुण है, ये विशेषता है, ये उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अगर अंग है, तो शिक्षक अपने पेशे के साथ न्याय कर रहा है। केवल विद्यालय आना और समयानुसार विद्यालय को छोड़ना एक बड़ा गुण तो है ही। उसके बाद दूसरी बातें आती हैं कि आपका समर्पण, आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन बच्चों के प्रति कैसा है। आप कितने तन्मय होकर के, कितने एकाग्र होकर के विद्यालय परिवेश के साथ समन्वित हो पाते हैं, समायोजित हो पाते हैं, वो सेकेंडरी बातें हैं। प्राइमरी जो फोकस होता है अधिकारियों का, जो कि इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण में देखते हैं कि आप समयानुसार विद्यालय में उपस्थित हैं या नहीं। तो अगर किसी भी शिक्षक को घर परिवार से विद्यालय की दूरी इतनी लगती है कि वो उसकी मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकता है वो असंतुष्ट है, वो एक रास्ता का शिकार है, वो मोनोटोनी का शिकार है, वो अपने परिवेश के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। पृष्ठभूमि विद्यालय की ऐसी है कि जहाँ पे कई तरीके से गुट बने हैं, समन्वय नहीं हो पा रहा है। समन्वय दो तरीके से होते हैं, शिक्षक के आपसी संबंध और एक जो वहाँ मुखिया बैठे होते हैं, हेड टीचर होते हैं, उनका मुख्य जो रवैया है, मुख्य जो उनकी भूमिका है, वही मेन मायने रखती है। अगर वहाँ पे जो मुखिया हैं, जो हेड टीचर हैं, जो संस्था प्रधान हैं, अगर वो इम्पार्शियल हैं, शिक्षकों के व्यवहार के प्रति उनके अंदर पूर्वाग्रह नहीं, किसी के प्रति झुकाव नहीं, न्यूट्रल हैं, इम्पार्शियल हैं, फेयर उनका डिसीज़न है, तो कहीं किसी स्कूल में गुटबाजी या मतभेद जैसी बातें नहीं आती हैं, कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें नहीं आती। अगर लक्षित समूह सारे शिक्षकों का बच्चे हो जाए, बच्चों का भविष्य हो जाए, कक्षागत जो मतभेद हैं वो दूर हो जाएं, तो ही सही मामले में एक स्पिरिट होती है, सही मामले में कोऑर्डिनेशन होता है, सही मामले में शिक्षकों का और शिक्षार्थियों का समग्र विकास होता है। अगर ऐसी बातें नहीं हैं तो अंतः जनपदी तबादले का लाभ लेना चाहिए। अपने विद्यालय में रह के किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक को खोजना चाहिए। विद्यालय ऐसा देखना चाहिए जहाँ पे आप महफूज रह सकें, अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को संतुष्ट भी कर सकें, अपने घर परिवार के साथ भी न्याय कर सकें। तो अंतः जनपदी तबादले का लाभ तो हमने ऐसे बता रखे हैं, बिल्कुल वीडियो पे बने रहने हैं, कहीं नहीं जाने हैं। छोटा सा वीडियो है, सरकार ने घोषणा कर दिया है कि आप ज़िले के भीतर जो तबादला चाहते हैं वो कब, क्यों और कैसे ले सकते हैं। बिना देर किए आते हैं, पूरी की पूरी बातें बताते हैं। दोस्तों, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से ये पत्र निर्गत हुआ है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी साहिवान उत्तर प्रदेश को 12 मार्च 2025 का ये पत्र है। शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम आएंगे, क्योंकि आप उसी को सुनना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हेड टीचर प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर प्राइमरी स्कूल पेयर बनाएगा, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल, असिस्टेंट टीचर यूपीएस का असिस्टेंट टीचर यूपीएस का, हेड टीचर यूपीएस का हेड टीचर यूपीएस के साथ। उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापक और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे। ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, उनके अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी। कहीं डिसिप्लिनरी एक्शन शिक्षक के खिलाफ चल रहा है, उसने कुछ गलत कर रखे हैं,
समयानुसार विद्यालय ना आकर के दंडित हुआ है, निलंबित हुआ है, तो ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं जब फाइनली फिनिश हो जाएंगी, उसके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं होगा और वो पूरी तौर तरीके से बहाल हो जाता है, तो अंत में उसको कार्यभार ग्रहण और कार्यभार मुक्त का कार्य कराया जाएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल टू स्कूल होगा। अब एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सके तथा अपना सही आवेदन कर सकें। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। कौन पात्र है कौन अपात्र है, दो शिक्षक आपस में जोड़ा बनाते हैं, आपस में सहमत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसी सहमति और आपसी संबंध ही काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करते हैं तो संबंधित विकास के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या बीएसए सर को फॉरवर्ड की जाती है और जनपद पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं रहेगी। तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। एक बार तीर कमान से निकल गया, लौट के नहीं आएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्त या तैनाती आदेश जारी करने की कार्रवाई संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या कार्रवाई गतिमान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो किसी भी प्रकार का जो विभागीय कार्रवाई चल रही है, इसको आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। तो आवेदन पत्र के में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र जैसे रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट कुरियर दस्ती आज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब तारीख पे आ जाते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को उपलब्ध कराया जाना दिनांक 13 मार्च से 25 मार्च के बीच होगा। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दोस्तों अब ये महत्वपूर्ण बात हो रही है, 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप खुल गया है, आप कर सकते हैं। फिर शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना। 15 अप्रैल तक आप अपना जो है आवेदन पत्र जो भी ऑनलाइन है बीएसए सर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि है। फिर उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संस्तुति किए जाने की कार्यवाही किया जाना 21 अप्रैल से 23 अप्रैल। शिक्षकों द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना 24 अप्रैल से 30 अप्रैल और जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों को निराकरण करते हुए डाटा को अंतिम रूप से संस्तुत किया जाना 1 मई से 5 मई तक। शिक्षक शिक्षिका द्वारा आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ा बनाए जाने की कार्रवाई किया जाना दिनांक 6 मई से 15 मई तक। स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाना 18 मई 2025 और पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु आहर पाए गए
शिक्षकों के कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण करना ग्रीष्मावकाश में, समर वेकेशन में। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रेरणा पोर्टल या मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। सुरेंद्र कुमार तिवारी जी दोस्तों हैं, सचिव हैं आप उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। तो ये रही अंतः जनपदी यानी जिले के भीतर तबादले की पूरी कहानी। आप में से जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन इंटरेस्टेड हैं जरूर भरें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।